वीडियो देखने वालों में से कोई आपके साथ रब्ता करना चाहे तो वो आप उससे शादी करेंगे? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान समीर और आप देख रहे हैं आज की कहानी। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ ये बेटी मौजूद है, इनके शोहर ने इनके साथ शादी की। इस्लामाबाद का रिहायशी था, इनके साथ धोखे से शादी करके इस्लामाबाद ले गया और इस्लामाबाद के बाद इन्हें दुबई ले जाकर भेज दिया। क्या सारी कहानी है ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? मदीहा। शादी के बाद दुबई में कैसे भेज दिए? असल में मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे माँ बाप ने मतलब उसका रिश्ता आया और मेरे माँ बाप ने उससे हाँ कर दी कि वो अमीर इंसान था। उसका रिश्ता कैसे आ गया? रिश्ते वाली ने करवाया या कोई आपका फैमिली में जानने वाला? नहीं, रिश्ते वाली ने करवाया था, लेकिन रिश्ते वाली भी उसके साथ मिली हुई थी और वो भाग गई। तो वो मुझे शादी के बाद ना फ़ौरन ही दुबई ले गया। दुबई लेके जाने के बाद उसने मुझे वहाँ पे ना डिस्को क्लब भेज दिया और वहाँ पे कभी किसी आदमी के साथ और कभी किसी आदमी के साथ, और इस तरह मेरी नुमाइश करता रहा वो। तो शादी आपके कितने अरसे तक रही और कितने महीने तक आपको अपने पास इस्लामाबाद रखा और बाद में दुबई भेज? 1 साल तक मुझे उसने दुबई अपने साथ रखा और 2 महीने यहाँ पे रखा। 2 महीने और 1 साल के बाद वो मुझे इधर दुबई छोड़ के आया और बाद में गुम गया। ना मुझे पता, ना कोई, अब पता नहीं दुबई भागा कहाँ भागा, कोई पता नहीं है। और मुझे ना तलाक दिया ना कुछ किया और ऐसे ही भाग गया। अब उसको कोई अता पता नहीं है? कोई अता पता नहीं है। और जब हमने सारा पता कराया तो पता चला कि उसने मुझसे पासपोर्ट हर चीज़ छुपा के रखी हुई थी। उसने हर चीज़ नकली रखी हुई थी। जो उसका रियल नाम था वो भी उसका नहीं था। रिश्ते वाली ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, आपको पता ही नहीं चला? रिश्ते वाली भी भाग गई, समझ ही नहीं आता रिश्ते वाली कहाँ गई। और अब हम इतने परेशान हैं, ना हम आगे शादी करने जोगे हैं, ना हम कुछ करने जोगे हैं। अदालत में जाएं तो कहाँ उसका तलाकनामा भेजें। अच्छा, तो रिश्ते वाली ने आपसे कितने पैसे लिए थे? रिश्ते वाली ने हमारे से 50,000 रुपये लिया था। 50,000? और उस लड़के से? और उस लड़के से पता नहीं कितने लिए थे, लेकिन हमसे तो 50,000 रुपये लिया था। तो जब शादी हुई तो लड़का अकेला शादी करने आई, अपनी फैमिली के साथ आया? तो नहीं, कहता मेरी फैमिली कोई नहीं है। तो अपनी एक बहन उठा के ले आया था जो कहता था मेरी बहन है। बाद में वो बहन 2 महीने बाद वो भी गुम होगी, पता ही कोई नहीं कहाँ है कहाँ नहीं रहती। फिर कहता है मेरी बहन जो है वो किसी और मुल्क में गई हुई है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। सब कुछ झूठ बोलता रहा। जो जिस घर में वो रहता था इस्लामाबाद, वो उसका अपना था या किराए का था? नहीं, वो भी पता कराया, वो किसी ने किराए पे दिया हुआ था और वो भी किसी और आगे बंदे से दिया हुआ था। इस बंदे का भी नहीं था। फ्लैट था या घर था ये? घर लिया हुआ था इसने। अच्छा, तो उसने आपसे काम क्या करता था? कोई आपको पता ही नहीं? कोई काम नहीं करता था, मुझे तो कुछ भी नहीं। बस कहता था मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी मिलें चलती हैं, ये पैसा आ रहा है वो पैसा आ रहा है। बाद में पता चला कि फ्रॉड है सारा कुछ। उसने कितनी गाड़ियाँ रखी हुई थी? गाड़ियाँ तो उसकी कोई नहीं थी, एक गाड़ी थी। हमारे पास जो है मेरे माँ बाप ने इतना पैसा इतना जेवर दिया, वो भी लेके भाग गया। सारी जो आपके जहेज में चीज़ें थी, सोना जेवरा, सब की चीज़ें लेके भाग गया? सब कुछ ले गया, कोई पता आता नहीं कहाँ गया। तो उसका कोई फ़ोन नंबर या नंबर मिल रहा हो? दुबई आप चले गई, पासपोर्ट वगैरह उसके पास, आपके पास? सब कुछ उसके पास था। मुझे यहाँ छोड़कर मेरा शनाख्ती कार्ड तक ले गया। मुझे पता ही नहीं वो चीज़ें कहाँ हैं अब। तो अच्छा, आप दुबई से कैसे वापस आई फिर? दुबई से मुझे वापस छोड़ के गया है। आप कह रही हैं कि आपको दुबई में क्लब में सेल कर दिया? सेल करता था, मतलब कि एक दिन एक के साथ, दूसरे दिन दूसरे के साथ। तो मुझे इस चीज़ का, मैं बस लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चियों की शादी करें तो पहले उसका बैकग्राउंड देख लें। अच्छा, आपको सेल नहीं किया था, आपको क्लब में लेके गया और आपसे बुरे काम कहता था बुरे काम करो आप? जी बिल्कुल, वो मुझे कहता था कि बुरे काम किया करो। तो फिर आप वापस पाकिस्तान उसी के साथ आई हैं अकेली? हाँ जी, वो दुबई से ना मुझे यहाँ पे छोड़कर और ख़ुद गायब हो गया। उसने पाकिस्तान की फ्लैट में बिठा दिया और आप यहाँ अकेली आई और आपका अब उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं? नहीं, मेरा अब उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसे मुझे बिठा दिया था और मैं इधर आई हूँ। मेरी अम्मियों लोगों ने मुझे पिक कर लिया था और आगे से वो अब ना फ़ोन नंबर है, ना कोई चीज़ है, ना कुछ उठा रहा है। अब क्या करूँ मैं? तो आप दुबई में कितना अर्सा रह के आई हैं? 1 साल रह के आई हूँ। तो आपसे 1 साल यही उल्टी हरकतें करवाता रहा? जी, पहले तो 1 महीना ठीक था, जब तक मेरे कुछ पैसे थे जो माँ बाप से ज़बरदस्ती उसने मेरे पैसे लिए थे। पर उसके बाद फिर मेरे साथ गलत हरकतें करवाता रहा। तो आप दुबई में कहाँ रहती थी? फ्लैट्स वगैरह में या रूम वगैरह में? फ्लैट थे कोई। अच्छा, वहाँ आप सेपरेट रहते थे या सारी फैमिली? फ्लैट में होते हैं ना कि और भी रह रहे हैं एक ही रूम में, या आप अलग से रहते थे? नहीं, अलग से ही। अच्छा अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं?
अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि ना जो भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी करें बड़ा सोच समझ के करें, उसका पीछे जाके बैकग्राउंड देखें, असल शनाख्ती कार्ड देखें, पता कराएं कि वो बंदा सही है या नहीं। ऐसे जैसे ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई, मैं नहीं चाहती किसी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो मेरे उन माँ बाप से यही इल्तिजा है कि अपनी बच्चियों को देखभाल के देखें, कोई बच्चियाँ बोझ नहीं हैं आप पे, तो बच्चियों को बोझ संभाल कर उनको आगे शादियाँ करें। और इस वक्त आप इसी तरह लाइफ गुजारेंगे? नहीं, इस तरह तो नहीं गुजरती मैं तो। अच्छा, तो अगर हमारे व्यूअर में से कोई आपके साथ शादी करना चाहे तो आप करेंगी शादी? क्योंकि अब अकेला बंदा तो नहीं ना, अब आपके साथ एक मरतबा धोखा हो गया तो अब आप अकेले तो नहीं रह सकती। तो अब माँ बाप भी आपके चाहेंगे कि आपकी दूसरी शादी हो, तो आप करना चाहेंगी दूसरी शादी? जी, अगर कोई मुझसे शादी करना चाहेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो अगर ये वीडियो देखने वालों में से कोई आपके साथ रब्ता करना चाहे तो वो आप उससे शादी करेंगे? जी बिल्कुल, अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहेगा तो मैं उससे देखभाल के सोच समझ के शादी ज़रूर करूँगी, अगर कोई मेरे साथ शादी करना चाहता है तो। आपको इसी हालत में कबूल करें? जी बिल्कुल, इसी हालत में मुझे कबूल करें। तो ये ना हुआ, पहले भी आपने पूरी तरह इंक्वायरी नहीं की, आपके साथ धोखा हो गया। अब अगर वीडियो में से हमारी आपके साथ कोई रब्ता करता है तो इंक्वायरी आपकी ज़िम्मेदारी है। जी बिल्कुल। तो अगर वीडियो देखने वालों में से भी अगर आप में से कोई इनसे साथ शादी करना चाहता है तो इंक्वायरी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखी आज इस बेटी की कहानी, कैसे लड़कियों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, शादी करके उसे दुबई में जाके उल्टे काम करवाना उससे। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।